तो प्यारे बच्चों, एचएसएससी ने सीईटी का पेपर लिया 5 और 6 नवंबर को, दो शिफ्टों में, यानी कि कुल मिलाकर 4 शिफ्टों में आपका पेपर हो गया। और बहुत आसान पेपर आया था मैथ के लिहाज से। अगर बात की जाए, रीजनिंग का लेवल भी बहुत सही था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। जो एक एलिजिबिलिटी पेपर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये पेपर बिल्कुल सही था, क्योंकि ये एक कॉमन पेपर है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, ये कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ये हाई कोर्ट ने भी कह दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, हम करने वाले हैं मैथ का सॉल्यूशन। 5 तारीख की 2 शिफ्टों का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया। आज 6 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में 6 तारीख की इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। मेरे पास 5 तारीख की इवनिंग शिफ्ट के 2 पेपर अवेलेबल हैं। इसका मतलब एक शिफ्ट में एक से ज़्यादा पेपर आए हुए हैं। आपके पास जितने एक्स्ट्रा पेपर हैं जो मैं यहाँ सोल्व करवाऊंगा उनसे अलग आप मेरे पास शेयर कर सकते हो, या तो टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो, या इस नंबर पर आप मेरे पास व्हाट्सएप भेज सकते हो, ताकि मैं उस पेपर को भी सॉल्यूशन जो है उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत जल्द आपकी सीईटी के आंसर की आ जाएगी, तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि भी कितने पेपर सेट जो है वो आए हुए थे। ठीक है, वहाँ से सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं पेपर की तरफ। 6 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर प्यारे बच्चों देख लेते हैं। मेरे पास जो पेपर अवेलेबल है, क्या आपके पास भी यही पेपर आया हुआ था या इससे अलग आया हुआ था? अगर इससे अलग आया हुआ है तो आप लोग प्यारे बच्चों मेरे पास उसका उसकी पीडीएफ जो शेयर कर देना, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपरों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं प्यारे बच्चों, पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है मैथ का, क्वेश्चन नंबर 72 है। अगर कोई एक आध क्वेश्चन स्किप हो जाता है तो प्यारे बच्चों उसको मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, जितने मेरे पास क्लियर जो पीडीएफ आई हुई है उनके क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखने वाली बात है, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, ए एक कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 20 डेज। ए तो प्यारे बच्चों काम को 15 दिनों में कर देता है, और बी जो है वो काम को कर देता है कितने दिनों में प्यारे बच्चों? 20 दिनों में। बहुत आसान सवाल है, आराम से समझना है, देखना है कि क्या कहना चाहता है, चुटकियों में होने वाले सवाल है। यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिनों तक कर देते हैं, ठीक है, कितने दिन तक साथ में मिलकर काम करते हैं प्यारे बच्चों? वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, देन द फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। वो जानना चाहता है उन दोनों ने 4 दिन काम कर लिया, उसके बाद काम का कितना हिस्सा जो है वो बच गया। हमें रेस्ट पार्ट बताना है कि कितना हमारे पास बच गया। तो प्यारे बच्चों, हम लेंगे सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम आएगा हमारे पास इनका क्या? 60। ठीक है, 20 या 60 दोनों से भाग हो जाएगा। ए करेगा डेली की 4 यूनिट, बी करेगा डेली की 3 यूनिट, दोनों मिलाकर करेंगे प्यारे बच्चों एक दिन में 7 यूनिट। काम कितने दिन करते हैं? 4 दिन। एक दिन में कितनी यूनिट करते हैं? 4 और 3 7 यूनिट। तो प्यारे बच्चों 4 दिन में कितनी यूनिट काम की कर देंगे? वो 28 यूनिट काम की निपटा देंगे 4 दिनों के अंदर। टोटल कितनी थी? 60 थी, बची कितनी? 32 यूनिट। 32 यूनिट हमारे पास बच गई प्यारे बच्चों टोटल में से। ठीक है, और टोटल कितनी थी? 60। तो हमारे पास फ्रैक्शन निकल के आ गया, इसको काटो कितने पे? 4 पे, 8/15। ठीक है, कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये भी पूछ सकता था कि 4 दिन एक साथ काम करने के बाद, क्या 4 दिन एक साथ काम करने के बाद उन दोनों ने कितना जो काम का हिस्सा जो वो कर लिया? तो प्यारे बच्चों, वो जो काम उन्होंने किया था वो क्या था? 7/15। बोलो हाँ, बिल्कुल आसान सवाल था, ये आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को आंसर की पर भी कोई डाउट आता है, क्यों? क्योंकि आंसर की एक बार मैच कर लेना, जो आंसर मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट स्टिक यही आंसर होंगे। अगर आंसर चेंज होकर आते हैं तो उसके ऊपर आप रिट लगा सकते हो और यहाँ से सॉल्यूशन जो हो दे सकते हो। बाकी आपकी हेल्प के लिए 7988101412 मेरा व्हाट्सअप नंबर हमेशा तत्पर रहता है। आप अपना डाउट जो है मेरे पास ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूँ। क्वेश्चन देखो, रेसो वाला सवाल आ गया, द रेसो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। अच्छा, ये तो तुम्हारा मेंसुरेशन का सवाल है प्यारे बच्चों, यानी कि क्षेत्र मिति का सवाल है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। ठीक है, क्या कहा प्यारे बच्चों उसने? लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 दिया हुआ हमारे पास, जबकि इसके परिमाप तथा क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 5:9 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास पेरीमीटर है और ये हमारे पास क्या है? एरिया है। बस यहाँ पर सवाल खत्म हो जाता है वैसे तो, लेकिन इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहो तो इस सवाल को आसान बना सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग बना सकते हो। अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं प्यारे बच्चों, तो सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल से कर लेना, ये सवाल तुम्हारा बन जाएगा। अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा देता हूँ एक बार इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, ये जो सवाल होते हैं प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, तो इन सवालों को आप बना सकते हो। अदरवाइज फिर हिट एंड ट्रायल से कोशिश कर लेना, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो अपना आपको लक आजमाना है, आप टिक कर सकते हो किसी भी आंसर पर। ठीक है, तो 3:2 लंबाई और चौड़ाई का रेशो हमारे सामने दिया हुआ प्यारे बच्चों।
आगे उसने कहा है जबकि इसके परिमाप और क्षेत्रफल, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ आयत का परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर हमेशा क्या होता है प्यारे बच्चों? 2 × L+B, बोलो हाँ, ठीक है भाई, 2 × L+B। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इसको मान लूँ 3x, इसको मान लूँ 2x, क्योंकि हमें बनानी है इक्वेशन, इक्वेशन बना के हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बहुत आसान से। वो बेसिक तरीका है करने का, अदरवाइज इस सवाल को करना जो है फिर हिट एंड ट्रायल से ही बन पाएगा ये। तो प्यारे बच्चों हमारे पास पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 2 × L+B, लंबाई और चौड़ाई यानी कि 3 और 2 5x, ठीक है, 2 × 5x, ये बन गया हमारे पास कितना प्यारे बच्चों? 10x यानी कि 10x, बोलो हाँ। उसके बाद प्यारे बच्चों तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 10x रेसो, ठीक है। एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो प्यारे बच्चों क्या क्या दिया हुआ है? 3 और 2, ये हो जाएगा हमारा 6x का स्क्वायर, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 और 2 लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 6x का स्क्वायर, ये हमारा क्या गया प्यारे बच्चों? एरिया, बोलो हाँ, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो एरिया हमारे पास कितना आया निकल के? 6x का स्क्वायर। और हमारे पास क्या चीज़ें दी हुई है? उसने पूछा है हमें आयत की जो है चौड़ाई है वो बतानी है प्यारे बच्चों, हमें इसकी ब्रेड्थ बतानी है कि कितनी होगी। अब सही चल रही है? तो प्यारे बच्चों थोड़ी सी ना वॉइस मिसमैच हो गई थी, जिस वजह से एक बार वीडियो को रोकना पड़ा था। तो आगे बढ़ते हैं, सवाल में क्या कहा उसने? हमने इसका क्या निकाल लिया प्यारे बच्चों? पेरीमीटर और एरिया, ठीक है, ये दो चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकाली। अब प्यारे बच्चों देखो, ये जो हमने निकाला है इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल, ये हमने प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट का यूज करके निकाला है, ठीक है। अब हमने इसको माना 3x, इसको माना है 2x, ठीक है। ये हमने इसको 3x मान लिया, इसको मान लिया 2x। उसी तरह से प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा? हमें इसको मानना होगा क्या? 5x, और इसको मानना होगा 9x, बोलो हाँ। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ से एक चीज़ बहुत सीधी सीधी निकल के तुम्हारे सामने आएगी। क्या निकल के आएगी? देखो यहाँ पे हमारा पेरीमीटर कितना है निकल के, कितना आता है प्यारे बच्चों कॉन्सेप्चुअल तरीके से? 10x, लेकिन यहाँ पर कितना बनता है? 5x। तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना होगा? इसकी गुणा कर देंगे कितने से? 2 से। 2 से गुणा करते ही ये कितना बन जाएगा हमारा प्यारे बच्चों? 10x। अगर इधर 2 से गुणा किया है तो प्यारे बच्चों इधर भी कर दो 2 से गुणा, ठीक है। तो कितना बन जाएगा? ये 18x, बोलो हाँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों परिमाप हमारा दोनों ही कंडीशंस में क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन एक चीज़ अलग आ गई दोनों कंडीशन में, वो क्या आ गई? यहाँ पर देखो एरिया 18x आया है और यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों? 6x का स्क्वायर। एग्जैक्टली अगर तुम ये चीज़ पकड़ गए तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, और जैसे ही यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी तुम्हारा सवाल सोल्व। देखना कैसे प्यारे बच्चों, 6x का स्क्वायर हमारा एरिया है और 18x भी हमारा क्या प्यारे बच्चों? एरिया है। 6 से काट लो, कट गया कितने पे? 3 पे। x से हमारी क्या हो जाएगी? स्क्वायर की वैल्यू पावर खत्म हो जाएगी। तो x हमारा किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों? x आ गया हमारा 3 के इक्वल। अब वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ये आ गई हमारी 6 और ये आ गई हमारी 9, ठीक है। तो अगर हमसे लंबाई पूछता, लेंथ पूछता तो हमारी हो जाती 9, लेकिन हमसे पूछिए चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ तो हमारी हो जाएगी 6। बिल्कुल सही टिक किया हुआ है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बोलो हाँ। अगर तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लेना, चीज़ें जो हैं अपने आप समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर सवाल को हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, उनको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि भाई एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कंप्लीट कोर्स जो होता है उसके अंदर हम चीज़ों को बहुत बेसिक से पढ़ते हैं, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर होते हैं। यहाँ पर देखना सवाल नंबर 74 में क्या दिया हुआ है? 5 संतरे 10 रुपये के भाव से खरीद कर 6 संतरे 15 रुपये के भाव से बेचे गए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है? उसने कहा है भाई 10 रुपये के कितने संतरे खरीदे प्यारे बच्चों? 5 संतरे। तो एक संतरा कितने रुपए का आ गया प्यारे बच्चों? 2 रुपये का। अब उसने कहा है 15 के भाव से 6 संतरे बेच दिए, ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्यारे बच्चों क्या? कॉस्ट प्राइस। और अब हम करते हैं सेलिंग प्राइस की बात, तो कितना हो जाएगा? काट लो इसको, 3 से 5 पर, 3 से 2 पर, ठीक है, 2.5 रुपये में बेच रहा है, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमें सीधा सीधा निकल के आ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताना है कि कितना होगा। तो प्यारे बच्चों हमारे पास क्या है? प्रॉफिट कितने का? 0.5 का, ठीक है, 0.5 का प्रॉफिट है, कितने रुपए पर प्यारे बच्चों? 2 रुपये पर, और इसके नीचे आ जाएगा और गुना कर लो प्यारे बच्चों कितना? 100% के लिए 20 से कट गया 5 पे, यानी कि 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। बिल्कुल बेसिक से बना दिया इस सवाल को, ठीक है भाई। 25% जो हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बोलो हाँ। किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी इस सवाल में? हाँ भाई कर लोगे? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान आसान सवाल आए हुए हैं प्यारे बच्चों, गलत टिक किया हुआ है, 50% नहीं होगा।
एक ये सवाल बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है, ठीक है। ये वाला सवाल प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन तरीके का सवाल है। एक बार मैंने मिससेलेनियस की सीरीज में इस तरह का सवाल करवाया था तुम लोगों को, एग्जैक्ट नहीं करवाया था। तो क्या कह रहा है, यदि p से कम या p जो है ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखी गई है, ठीक है। इसका मतलब ये है ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर p एक वैल्यू है, एक संख्या है, एक डिजिट है, p के बराबर बड़े से बड़े पूर्णांक को दर्शाता है, ठीक है। इफ p डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू p, ठीक है प्यारे बच्चों, लेस देन और इक्वल टू p, ये चीज़ समझ लेना। इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो 1.2 है तो वो हमें लेनी पड़ेगी 1 के इक्वल। अगर वैल्यू हमारे पास 1.6 है तो वो लेनी पड़ेगी हमें 2 के इक्वल। इस तरह से चीज़ें होती हैं प्यारे बच्चों। यानी कि पॉइंट के ऊपर अगर बात आती है तो पूर्णांक लेना है, 0.5 से ऊपर जाएगा तो वैल्यू बड़ी, 0.5 से कम रहेगा तो वैल्यू छोटे वाली, ये चीज़ें हैं। तो समझना आप चीज़ों को। वो क्या कह रहा है, यानी कि इसको ना एक लाइन होती है, नंबर लाइन, उसके ऊपर शो किया जाता है इन चीज़ों को। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर वहाँ पर लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको शो किया जाता है। इतना सारा कॉन्सेप्ट समझाने का टाइम नहीं है, बस सवाल को समझ लो कि क्या कहना चाहता है। तो पहले बच्चों उसने कहा है माइनस का 1/2, ठीक है, यानी कि माइनस के हैं 0.5। तो पहले बच्चों ये माइनस के 0.5 हमारा हो जाएगा माइनस के 1 के इक्वल, क्योंकि 0.5 से ऊपर वैल्यू अगर चली गई तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू 1 हो जाएगी बस। उसके बाद प्यारे बच्चों प्लस में लिखा हुआ उसने क्या, 4, ठीक है। और अगर हम 2/5 को देखेंगे तो ये बनेगा 4.4, ठीक है। तो 0.4 का मतलब कुछ नहीं बनेगा, वो खाली 4, क्योंकि 0.5 से कम हो गया तो ये 4 के इक्वल आ जाएगा। आगे है प्लस के 2, बस 4 और 2 6 में से 1 गया 5, ये रहा ए ऑप्शन आंसर। इतना ही था ये सवाल। इस तरह की स्टेटमेंट पहली बार देखी होगी तो कन्फ्यूज हो गए होगे ज़रूर, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल गलत हुआ है। और यही वो सवाल होते हैं प्यारे बच्चों जो आप लोग पेपर में करके आते हो, जो अच्छे से तैयारी करते हैं और फिर आगे कंपटीशन में निकल जाते हो। बाकी के सारे सवाल तो कोई भी बना सकता है आराम से, जिसने बहुत बेसिक तैयारी की है वो भी। ये भी बढ़िया सवाल है। एक लड़के को एक संख्या को 25 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने संख्या को 52 से तो गुणा कर दिया, जिससे उसका गुणनफल सही गुणनफल से 324 अधिक आ गया। तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी? तो प्यारे बच्चों उसने किससे गुणा किया है, 52 से। संख्या कितनी ज़्यादा आ गई, 324, तो 324 को 52 से भाग कर लो ना, 12। तो प्यारे बच्चों 12 से इसको गुणा करना था 25 को, लेकिन उसने क्या कर दिया, 52 को 12 से गुणा कर दिया और आंसर में डिफरेंस कितना आ गया, 324 का। बस यही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। यदि n कोई नेचुरल नंबर है, इफ n बी एनी नेचुरल नंबर, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो n³ माइनस n से सदैव डिविजिबल रहेगी। तो पहले बच्चों इस तरह के सवाल ना बहुत बार आ चुके हैं, पहले भी HSSC पूछ चुका है। जो अपनी HSSC की एक PDF है उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, बस n की वैल्यू पुट करनी होती है। n इज इक्वल टू 1 पुट करो सबसे पहले, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इससे आंसर नहीं निकल रहा। अब n की वैल्यू पुट करो 2, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2 कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6, ठीक है, 6 आ गया। अब n की वैल्यू पुट कर दो 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस 3 कितना आ गया, 24, ठीक है। बस यहाँ तक करने के बाद सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। देखना क्या कह रहा है वो, 12, 18, 3 और 6, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई सबसे बड़ी संख्या जो हर एक, जितनी भी यहाँ पर संख्याएं आगे बनती जाएंगी, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे, जितने भी यहाँ पर वैल्यू बनती जाएगी वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो सबको डिविजिबल, सबको डिवाइड करती जाएगी, ठीक है। तो पहले बच्चों देखो, अगर मैं 12 की बात करूँ तो 6 को भाग नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, 18 भी नहीं कर सकता, ठीक है। 3 का क्या करें, 3 से बड़ी तो 6 संख्या है, क्योंकि 6 पूरा पूरा 6 को भाग कर देगा, और ये रहा हमारा आंसर। बस 3 हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से बड़ी संख्या 6 है, उसने बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछी है, ग्रेटेस्ट नंबर हमें बताना था और हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। y कोमा एक्स प्लस 3 के समानुपात है प्यारे बच्चों, ठीक है। y रेसो x प्लस 3 क्या है, प्रोपोर्शन दिए गए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन एक दूसरे के। y की वैल्यू 8 है, उस कंडीशन में x की वैल्यू 1 है, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो कितना आ गया, 4। 2:1 का इनका क्या आ जाएगा, रेसो। x को हमने 2 पुट कर लिया, ठीक है भाई। x को अगर 2 पुट कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों कितना बन जाएगा, 5, क्योंकि x को 2 पुट कर लिया, 3 उसके साथ में है तो कितना बन गया, 5।
तो y की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, 1:2 का रेशो है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, इसका कितने गुना 5 गुना, इसका भी कितने गुना 5 गुना, यानी कि कितने 10, क्योंकि 10 और 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 2:1 के रेशो में दी गई हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 79, एक दूध वाले ने दूध में कुछ पानी मिलाया जिससे उसे मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो गया। 25% का जो फ्रैक्शन बनेगा प्यारे बच्चों, 1/4 और प्लस का, क्यों, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। लॉस होता तो माइनस का बनता। मिश्रण में क्रमशः पानी यानी कि वाटर रेसो मिल्क और दूध का अनुपात बताना है हमें कितना होगा। प्यारे बच्चों बहुत आसान सवाल दे रखा है, ठीक है। अगर 4 यूनिट क्या है प्यारे बच्चों दूध की है, ठीक है, क्या भाई 4 यूनिट हमारे पास दूध की है, तो उसमें 1 यूनिट किसकी है प्यारे बच्चों, पानी की है, तो 1:4 हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर, ठीक है। 1:5 नहीं होगा, अगर 1:5 लोगे तो 20% का प्रॉफिट रह जाएगा। अगला सवाल, एक बस जो 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ए बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 24 मीटर पर सेकंड बिगिंस टू स्लो एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड, हाउ फार डज इट गो बिफोर स्टॉपिंग। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा सवाल है। 24 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, 3 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड है कम होने की स्पीड, हर सेकंड में 3 मीटर उसकी स्पीड कम हो जाती है, रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगी। इस सवाल को प्यारे बच्चों कैसे बनाओगे, ये सवाल तुम्हारा मैथ का सवाल नहीं, फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, ठीक है। और ये न्यूटन की जो गति के नियम होते हैं उनमें से एक नियम है, v=u+at, s=ut+ हाफ at स्क्वायर, और इसमें लगेगा तीसरा नियम v²=u²+2as, ठीक है। अब ये क्या क्या होते हैं प्यारे बच्चों, ये होती है वेलोसिटी जो लास्ट वाली स्पीड होती है, अंतिम वेग, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जो स्टार्टिंग स्पीड होती है, और ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ये वाला होता है प्यारे बच्चों, जिस स्पीड से वो बढ़ती है हर सेकंड में या फिर कम होती है, इसको रिटार्डेशन बोलते हैं, मंदन। और ये हमारे पास क्या दे दिया एस यानी कि डिस्टेंस, ठीक है। और इस एस की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जब गाड़ी रुक जाएगी, मैंने कहा है ये क्या हमारी बिल्कुल लास्ट वाली अंतिम वेग जो लास्ट वाली स्पीड होती है, अंतिम वेग है, और लास्ट में क्या होगी, गाड़ी रुक जाएगी, ब्रेक लग जाएंगे, तो v हो गया हमारा = 0, ठीक है। u² यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग स्पीड जो दी हुई है वो है प्यारे बच्चों 24, यानी कि u का स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना प्यारे बच्चों, सेकंड की गति से धीमी हो रही है, यानी कि हमें एक्सेलरेशन माइनस में लेना पड़ेगा, ठीक है। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये भी गलत दे रखा है इसने, देखो ये होता है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, गलत दे रखा है इसने। और उसके बाद क्या होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद आती है हमारी डिस्टेंस, बस ये हमारी इक्वेशन बन गई और सवाल का आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ से क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से देखना ये बन गया तुम्हारा -6s, ठीक है, उधर लेकर जाएंगे तो +6s बराबर है 576, काट लो, 6 से कटेगा 6 × 9 = 6 × 36, ठीक है, 96 मीटर। आंसर बहुत अच्छे से टिक किया है, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी है बच्चे की। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी एक अच्छा सवाल है मेरे बच्चों, बहुत अच्छा सवाल मैं कहूँगा। ए ने 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय के पश्चात 42,500 रुपये के साथ बी इस व्यापार में मिल गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के रेशो में बांटा जाता है तो बी कितने समय के लिए साझेदार बना। बहुत आसान सवाल है प्यारे बच्चों, ए और बी दो आदमी हैं, एक साथ मिलकर पार्टनरशिप का धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। 85,000 लगाता है और वो लगाता है 42,500, ठीक है। इनके जो अनुपात है इनका, जो इन्होंने रुपए लगाए, ठीक है, ये इसका डबल है, यानी कि 2:1 के रेशो में ये अपना अमाउंट, अपनी जो पैसा है वो लगाते हैं। अब उसने क्या कहा है, यदि वर्ष के अंत में इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो कितना प्यारे बच्चों 3:1 है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो
3:1 है, सीधी सीधी बात है, और ऊपर क्या है 2:1 है। देखने वाली बात यह है, ए ने जो अपना व्यापार में जो पैसा लगाया है वो पूरे 1 साल के नाम का लगाया है, यानी कि 12 महीने का। लेकिन इसका हमें नहीं पता कि भाई इसने कितने टाइम के लिए लगाया है, और वही हमें निकालना है। तो पहले बच्चों यहाँ पर अगर देखा जाए, ध्यान से देखना है चीज़ों को, ज़्यादा ज़्यादा लेंथी सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चीज़ों को समझो। तो ये कितना हो गया पहले बच्चों 24, ठीक है, और ये कितना है x। x और 24 में वही रेशो है जो 1 और 3 में है, ठीक है। ये इसका कितने गुना प्यारे बच्चों 3 गुना, तो ये भी इसका कितने गुना होगा प्यारे बच्चों 3 गुना, ठीक है। 24 किसका 3 गुना है प्यारे बच्चों, 24 है 8 का 3 गुना, क्योंकि अगर हम 24 को 3 से भाग कर देते तो कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों इस x की वैल्यू कितनी है 8, और उसने 8 महीने के लिए अपना पैसा जो है वो लगाया होगा। यही इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो भाई, ये भी अच्छा सवाल है, सवाल सारे ही अच्छे हैं, ठीक है। जो सवाल आसान होते हैं वो सभी को अच्छे लगते हैं, जो थोड़े से टफ होते हैं वो फिर लगता है कि अरे यार ये क्या आ गया पेपर में, ठीक है। देखो 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, अच्छा 75% खर्च कर देता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेनी होगी इनकम, कितनी होती है भाई 100 रुपये। फिर आता है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना 75 रुपये, और फिर आती है सेविंग, कितने बचाएगा 25 रुपये, क्यों 75 तो उसने खर्च कर दिए। अरे बोलो है भाई, इस तरह से कर सकते हो नहीं कर सकते इस सवाल को, या छोड़ के आगे इसको भी, ठीक है। छोड़ना तो कोई था ही नहीं, चाहे आँख मीच के तुक्का लगाना पड़ता, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अब देखो भाई आगे उसने क्या कहा है, यदि उसकी इनकम में 20% की बढ़ोतरी होती है तो 20% बढ़ा दो, इसको गुणा करके लिख दो 2000। उसके एक्सपेंडिचर में 10% की बढ़ोतरी होती है, ये भी बढ़ गया भाई 750। तो उसकी बचत में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई होगी, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में कर दो माइनस, ठीक है। 750 घटाओ कितना बचेगा 1250, 25 से काट लो, 25 पंजा 125 जीरो, ठीक है। 50% जो है उसकी निकाल रखा भाई सवाल बच्चे ने, ठीक है। बी ऑप्शन आंसर है। 50% उसकी सेविंग भी बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, अगर उसकी इनकम बढ़ती है कितनी 20% और उसका एक्सपेंडिचर बढ़ता है 10%। ये वाला सवाल देखो भाई, एक प्राकृतिक संख्याओं की सूची में 15 मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है। इस नई सूची में 1 मिलाने पर संख्याओं का माध्य 1 से घट जाता है। वास्तविक सूची में कुल कितनी संख्याएं हैं, कर सकते हो इस सवाल को एक बार स्टेटमेंट को इंग्लिश में और पढ़ लेते हैं, देखते हैं बनेगा नहीं बनेगा। When 15 is included in a list of natural numbers, their mean is increased by 2. When 1 is included in this new list, the mean of the numbers in the new list decreased by 1. How many numbers were there in the original list? कितनी संख्याएं थी। तो पहले बच्चों देखो, ये सवाल कंट्रोवर्शियल सवाल है, मुझे लगता है कि सभी को इसके नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन HSSC है, कुछ भी कर सकती है। अगर सभी को इसके नंबर नहीं मिलते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर बनेगा वो बनेगा 5। गुरुजी कैसे, 5 संख्याएं मान लेते हैं, 1 2 3 4 5, बोलो हाँ कर लोगे। इनका प्यारे बच्चों एवरेज क्या हो गया 3, ठीक है भाई। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 3। एक नई संख्या मिला ली क्या 15, ये नई संख्या मिला ली तो हमारे पास नया एवरेज निकल के आएगा, वो कितना देखो, इनका टोटल सम 15 था और 15 हो गया 30, ठीक है। और संख्याएं कितनी होगी टोटल 6, एवरेज कितना आ गया 5, कितना बढ़ गया प्यारे बच्चों 2, बोलो हाँ। कंडीशन सेटिस्फाई, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, दूसरी कंडीशन को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो नहीं होती। अब पूछो कैसे, अगर इस नई सूची में 1 मिला दिया, मान के चलो इन सभी संख्याओं में 1 मिला दिया हमने, ठीक है। 15 भी मिला रखा है, पहले 15 को छोड़ दो, चलो इनका टोटल सम कितना था प्यारे बच्चों 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, ठीक है। 16 हो गया हमारे पास, टोटल संख्या कितनी होगी 6। तो इनका एवरेज निकालो प्यारे बच्चों, एवरेज पूरा आता ही नहीं, और वो कहता है कि संख्या 1 मिलाने से मध्य 1 घट जाता है। या तो इसको ऐसे कर सकते हैं भाई,
6 3 18, 3 भी नहीं आता और 3 से कम आता है, 6 दूनी 12, 2 पॉइंट कुछ आता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए कायदे से, अगर वो इस लाइन को काट देता है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, तो इसका आंसर है ये 5। ठीक है भाई, जिसने 5 लगाया है वो देख लेना, बाकी जिसने नहीं लगाया वो भी देख लेना। इस सवाल का कोई समाधान नहीं है। अब ये वाला सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल दिया है। 6 संख्याएं ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर है 1, बी सी बराबर है 1/2, सी डी बराबर है 6, डी ई बराबर 2, ई एफ बराबर 1/2। ए डी बी ई सी एफ का रेशो क्या है? ठीक है भाई, ये सवाल प्यारे बच्चों आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2020 के पेपर हुए थे, सीधा सीधा वहाँ से ये सवाल उठा के पुट कर दिया है डायरेक्ट। ये सवाल आपको मैराथन पीडीएफ में मिल जाएगा, सेम सवाल। तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, हमें देखना है, हमें निकालना है एडी। ठीक है, सबसे पहले तो एडी चाहिए हमें प्यारे बच्चों। ठीक है, एडी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, तो किस किस की गुणा करें हम कि यहाँ पर एडी आ जाए। इस सवाल को करने का इससे आसान तरीका नहीं है। तो एडी निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें करना पड़ेगा ए बी गुणा सी डी, और एडी चाहिए तो बी सी से इसको भाग कर दो बस। ठीक है, क्योंकि बी सी से ये बी सी कट गया, बचा कितना एडी। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ से पूरी वैल्यू निकल के आएगी, पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू पुट करो, कितनी है, ए बी है 1 गुणा सी डी कितना है भाई, सी डी है 6, और डिवाइड बाय कितने से प्यारे बच्चों, बी सी कितना है 1/2। ठीक है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा इक्वल टू 12 के। ठीक है भाई, ये तो आ गई एक वैल्यू ए डी की वैल्यू। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा क्या है, बी ई। ठीक है भाई, दूसरा क्या है, बी ई। तो प्यारे बच्चों बी ई देखो कैसे बनेगा, अगर मैं बी सी गुणा डी ई कर दूँ, बी सी गुणा डी ई, और डिवाइड बाय कर दूँ सी डी के, ठीक है, तो बन गया बी ई, बच गया। अरे बोलो, तो प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा, बी सी हमारा कितना है 1/2, गुणा डी ई कितना है भाई, डी ई है 2, और नीचे आएगा क्या सी डी, सी डी कितना है, ये रहा 6, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया 1/6। अब चलते हैं तीसरे की तरफ, लगभग सवाल हमारा सोल्व हो चुका है। तो भाई यहाँ पर है सी एफ, सी एफ चाहिए हमें। तो फिर बच्चों सी एफ हमें चाहिए तो हम कर सकते हैं सी डी गुणा ई एफ डिवाइड बाई डी ई, बस। तो सी डी कितना है 6, ई एफ कितना है 1/2, काट लो कितने पे 3 पे, नीचे आएगा डी ई, डी ई कितना भाई 2, तो कितना बन गया 3/2, बस। ये हमारे पास रेशो आ गया, और ये रेशो हो जाना चाहता है। तो प्यारे बच्चों क्या क्या बचा, 12, 1/6 और 3/2। ठीक है, तो यहाँ से इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 6, 12 6 72। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 72 दिया हुआ है। रेशो 1 रेशो 2 तिया 6 3 तिया 9, बस, क्योंकि इन सभी को 6 से गुणा कर दिया, और ये आ गया हमारा 72:1:9। वही अच्छा सवाल था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग सवाल था ये। ए की आमदनी का 5% लिख लेते हैं भाई, ए का 5% बी की आमदनी के 15% के बराबर है, बी के 15% के बराबर है। ठीक है, तो ए रेशो भी आ जाएगा यहाँ से, कितना कट गया, कितने पे 3 पे, 3:1। अब बताओ भाई, बी की आमदनी का, इनकम ऑफ बी 10% इक्वल टू सी की आमदनी का 20%, 20% ऑफ सी, ये कट जाएगा तो बी रेशो सी आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 2:1। यदि सी की आमदनी 2000 है तो ए बी तथा सी की आमदनी का योगफल क्या होगा, ये बताना प्यारे बच्चों। सी की इनकम कितनी है प्यारे बच्चों 2000 रुपये, ए बी और सी की इनकम का हमें टोटल सम बताना है कि कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल दिया है। तो यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी कर सकते हैं हम आराम से। कैसे देखना, ए और बी के बीच में रेशो है 3:1 का, बी और सी के बीच में रेशो है 2:1 का। ठीक है, अब इनको मिक्स कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बनेगा। तो इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 अनुपात 2 अनुपात 1। ठीक है भाई,
अब उसने किसका बताया हमें, सी की इनकम 2000 रुपये, ठीक है। इसका कितने गुना प्यारे बच्चों, 2000, तीनों की बताना है। 6 2 8 और एक 9, 9 गुणा 2000 यानी कि 18,000। बी ऑप्शन आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आगे तो है ही नहीं सवाल। तो प्यारे बच्चों इस क्लास में इतने ही, इस पेपर में लगभग ये सारे सवाल जो हैं जो दिए हुए थे मैंने करवा दिए हैं आप लोगों को। इसके अलावा प्यारे बच्चों यदि आपका फिर भी कोई डाउट है तो मेरे पास आप व्हाट्सएप पर अपना जो डाउट है या फिर अपना पेपर्स जो है शेयर कर सकते हो। और प्यारे बच्चों आप लोगों की जो डिमांड चल रही थी बार बार कि सर मैथ का कोर्स हम परचेज नहीं कर पा रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो प्यारे बच्चों वो यहाँ से मिलेगा, ई लर्निंग पाठशाला, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। अपनी एप्लीकेशन है, अपना प्लेटफार्म है, और बिल्कुल बहुत कम कॉस्ट है प्यारे बच्चों। अरिथमेटिक, एडवांस, एनसीईआरटी तीनों को एक साथ कवर किया गया है। सिर्फ 249 रुपीज़ में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 150 के आसपास इसमें क्लासेस हैं प्यारे बच्चों, और 20-30 क्लास अभी बची हुई हैं। लगभग 120 के क्लास ऑलरेडी आपकी अपलोड हो चुकी हैं, धीरे धीरे अपलोडिंग चल रही है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच आपको पता ही है प्यारे बच्चों की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं। आपके डाउट क्लासेस भी होंगी यहाँ पर ऐप के ऊपर ही। और प्यारे बच्चों क्लियरिटी कॉन्सेप्ट की तो आप देख ही चुके हो, तो आप चाहो तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। आपके हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण है प्यारे बच्चों। कोई डाउट है तो फिर मेरे साथ व्हाट्सएप पर आप अपना मैसेज भेज सकते हो। और ये है प्यारे बच्चों वो पीडीएफ जिसकी मैं बात कर रहा था, 750 प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बिल्कुल अपडेटेड पीडीएफ है। सीईटी के क्वेश्चन भी बहुत जल्द इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, और 30 रुपये इसकी कॉस्ट है। ये पीडीएफ आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी है। एचएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आने वाले टाइम में आपके अभी एचएसएससी जो है प्यारे बच्चों आपके जो पेपर लेगा वो हो सकता है स्क्रीनिंग के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और ये आपकी कंप्यूटर की पीडीएफ है, ये भी आप ले सकते हो। दोनों पीडीएफ आप लोगे तो आपको 50 रुपये में मिल जाएंगे, अदरवाइज 30 रुपये ईच पीडीएफ आपको देने होंगे, ठीक है भाई। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्यारे बच्चों, और इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, जो इवनिंग शिफ्ट में पेपर आया था 6 तारीख का, उसको हम अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।